जय माता की। आज मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, आपको शेयर करना चाहता हूँ, आप लोगों से बताना चाहता हूँ। शायद मालूम भी होगा, सबको मालूम ही रहता है इस देश के क्या क्या कहाँ कैसा क्या धर्म स्थल है। आपके भारत देश में एक राज्य है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में साईं बाबा को मानते हैं, गणेश जी को प्रथम मानते हैं, साईं महाराज को साईनाथ शनि सिंगनापुर शनिदेव महाराज का मंदिर है, प्रख्यात मंदिर। और यहाँ देवताओं में शामिल लेके ये ब्रह्मा विष्णु महेश के स्वरूप में जो दत्तगुरु हैं, दत्तात्रेय कहा जाता है। इनकी छोटी सी कहानी है। महाराष्ट्र प्रदेश में ये अत्रि मुनि की अर्धांगिनी के पुत्र हैं दोनों के। ये इन्होंने जन्म लिया तो ब्रह्मा विष्णु महेश सबने सोचा कि इनका परीक्षा लिया जाए। नीचे जो सत्यन सुइया जी थी, माँ विष्णु महेश की माँ, अत्रि मुनि की पत्नी श्री अनसुईया माता पतिव्रता थी। उनको कहा जाता है, नारद जी ने कहा कि इनकी भाई बहुत पृथ्वी पर चलन हुआ है इस युग में, तो सबने उनकी परीक्षा लेने की ठान ली। तो ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता, विष्णु जगत के पालनहार, महादेव संहार कारक, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती के पतिदेव तीनों चले गए पृथ्वी पर और भेष बदलकर उनसे कहने लगे, हे माता मुझे आप भिक्षा दीजिए। तो वो कहने लगी, ठीक है आप विश्राम कीजिए, कुछ समय तक यहाँ पर हम आपको यथाशक्ति जो हमारे पास इस समय कुटिया में है वो हम आपको देते हैं जलपान करने के लिए। तो उन्होंने कहा कि आप सती हैं, हम ये चाहते हैं कि आप हमें अपना स्तनपान कराइए। तो बड़े दुविधा में पड़ गई देवी कि कैसे महामुनि हैं, कैसे संत हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है आप विश्राम। वो तो मतलब क्रोधित हो गए। ब्रह्मा विष्णु महेश परीक्षा लेने ही आए थे। उन्होंने कहा कि अगर आप हमें इस तरह से निर्वस्त्र होकर स्तनपान नहीं कराएंगे, दूध नहीं पिलाएंगे, तो हम यहाँ से वैसे ही बिना भिक्षा के चले जाएंगे। और दोस्तों, पहले के युग में इस सब चीज़ का बहुत बड़ा मान होता था। कोई भी मित्रगण हो या साधु संत हो या ब्राह्मण हो या भिक्षुक हो, दरवाजे से कदापि वापस नहीं जाते थे खाली। चाहे उन्हें कुछ भी थोड़ा अनाज दिया जाए या पैसा दिया जाए या फिर कुछ खाने को दिया जाए, बिना दक्षिणा के नहीं विदाई होती थी। अब लोग इसका महत्व भूल गए हैं। तो वो जब वो करते हैं तो माता क्या करती हैं, अपने पति परायण के तपोबल जो शक्तियाँ होती हैं, उनसे उन्होंने ये जाना कि आखिर ये तीनों हैं कौन। तो उन्होंने ध्यान लगाया, अपने पति का स्मरण किया। पति तपस्या में लीन थे, अत्रि मुनि महाराज। तो वो उन्होंने ध्यान लगाया तो उन्होंने देखा कि तीनों के धूप में खड़े रहने से परछाई होती है, जबकि तीनों में से किसी की परछाई नहीं थी। तीनों शक हुआ। तीनों ने क्या किया, पति का ध्यान करके कमंडल से पानी लेकर उन तीनों पर छिड़क दिया। तो नन्हे मुन्ने बालक बन गए तीनों जन। अब उनको लगाकर स्नान आदि करवा कर उनको स्तनपान कराया। और कई दिन, कई हफ्ते, कई महीने, कई साल बीत गए। जब देवलोक में वापस नहीं आए तो बहुत चर्चा होने लगी कि बिना देवता के ब्रह्मा विष्णु महेश की सृष्टि कैसे चलेगी। तीनों देवियाँ भी परेशान हो गई। नारद जी को बुलाया गया तो नारद जी ने कहा, नारायण नारायण माते, परिस्थिति बहुत विकट है, अब इसका उपाय भी आप तीनों ही खोजे, क्योंकि आप महिला गण से कोई नहीं जीत सकता है। जब बहुत व्याकुल हो गई, किसी चीज़ से नहीं मानी, तो पृथ्वी पर उतर आई तीनों देवियाँ, साक्षात पर ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु जी के आदेश से नारद जी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, ऐसा शास्त्र में विदित है। पहले तो देवता जो भी चाल चलते थे, जो भी छल कपट भी करते थे, वो मानव जाति के कल्याण के लिए किया करते थे। सारे देवताओं ने जो आज तक छल किया है वो मानव जाति के कल्याण के लिए है, किया गया था। और आज के लोग गला काट लेते हैं एक दूसरे का।
कोई व्यक्ति नहीं बचा इस संसार में। इस पृथ्वी पर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसके साथ छलना हुआ हो, या जिसने पाप ना किया हो, जिसने झूठ ना बोला हो, जिसने किसी को कभी नुकसान ना पहुंचाया हो। मैं खुद अब सक्षम होते हुए मुझसे भी ऐसे ऐसे कार्य हुए हैं जो मैं क्षमा के योग्य नहीं हूँ, लेकिन अभी क्या करूँ। मैं अपना भाग्य जानते हुए भी, मेरा भाग्य पूरा मैं जानता हूँ मेरे साथ क्या कब होने वाला है। जो विदित है, जो हो रहा है, वो भी मैं जानता था, लेकिन थोड़ा सा अनुभव था। तिरिया चरित्रम दई अनुजानम। तो माता जी ने बहुत अनुविनय किया, तो उन्होंने कहा कि हे देवी, देख लीजिए ये तीनों बालक हैं हमारे। जब माता परेशान हो गई, अंतर ध्यान अंतर शक्ति से सब देवताओं से आचार विचार हुआ, तो शरणागत हो गई। तो उन्होंने कहा, हे देवी अनसुईया माते, हमें अहंकार हो गया था, हमें अपने देवत्व पर बहुत घमंड हो गया था, और अब आप कृपा करके हमें क्षमा कीजिए, नहीं तो सृष्टि लोप हो जाएगी माते। तो बहुत अनुसरण और अनुविनय करने पर माता ने पुनः उनको अपने स्वरूप में लाया। तो मातृत्व का जो प्रेम होता है उससे तीनों विभोर हो गए थे। उन्होंने जाते समय करुणा नज़र से देखा, कहा, हे माता, अब आप मेरी माता हो, तो मुझे कोई नामकरण दीजिए। तो अत्रि मुनि के पास गए। अब बोले, आप तो हमारे धर्मपिता बन गए हैं। तो उन्होंने उनको दत्तात्रेय का स्वरूप दिया। ब्रह्मा विष्णु महेश, दत्तात्रेय जैसे दत्त गुरु भी कहा जाता है महाराष्ट्र में। भाई हम भी बहुत बहुत सुंदर है इनकी छवि। मानो तो देव नहीं तो पत्थर। हमारे सांताक्रूज चुनाभट्टी में जो हमारा मंदिर था, वहाँ पर अभी भी छोटा सा मंदिर है। नेशनल गैरेज था हीरानगर के बगल में, अब वो रिलायंस का मॉल बन चुका है। और चौहान दीवान बिल्डर द्वारा बिल्डिंग बनाया गया था। बहुत सारे डेवलपर्स का, मतलब झोपड़े वासियों को रहने की जगह मिली। हम उनके शुक्रगुजार हैं। तो इसी तरह से दत्त गुरु जी का जन्म हुआ, और संसार में मानव जाति के कल्याण के लिए उन्होंने अपना स्वरूप लिया। देख लीजिए, अब कहीं भी ध्यान से महाराष्ट्र में ही मिलेगा ये चीज़ आपको, दिव्य स्वरूप नारायण का, जगत के पालनहार, जिन्होंने कृष्ण जन्म में नाना प्रकार के रूपों से जगत को सुधारने की और एक अलौकिक क्रीड़ा दिखाकर मन को लुभाकर प्रेम का पात्र पाठ पढ़ाया। और फिर बहुत सारे देवताओं ने बहुत सारे जन्म लिए धरती पर ही, और वो धरती पूरे युग में, पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में भारत देश को ही चुना देवताओं ने, क्योंकि यहाँ धर्म है, रहम है, पूजा है, पाठ है। देवी देवताओं ने यहाँ पर अनेक रूप लिए, मानव जाति का कल्याण के लिए संसार को बताया। अभी देखिए, इंग्लैंड की महिलाएं जो हैं, भारत देश के बाहर भी राधे कृष्णा का जाप किया जाता है। और देखिए, ब्रह्मा विष्णु महेश का स्वरूप जो है दत्तगुरु में कितने मोहनी है। आप इनका स्मरण कीजिए, आपको देवत की शक्ति और आशीर्वाद मिलेगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय माता दी।